Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. In today's video, I'm going to tell you two things. The first one is in what manner different from another thing. यानी कि एक चीज़ दूसरे से किस तरह से अलग होती है. See, according to my experience, let me tell you one thing कि जब आप किन्हीं चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना रहेगा कि कोई दो अलग अलग चीज़ों को जिनका मीनिंग एक जैसा होता है या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो अलाइक होती है बट कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं. सो अगर आप एबल हैं उन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंट करने में, यानी कि अगर आप उनके बीच में डिफरेंस कर पा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से रिटेन कर पाएंगे आप, यानी कि उन चीज़ों को लंबे टाइम तक आप याद रख पाएंगे या फॉरएवर के लिए आप उनको याद कर पाएंगे. ठीक है, आज मैं ऐसी ही दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा या दो वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इवन इन अवर कॉमन कम्युनिकेशन, डे टू डे कन्वर्सेशन, डे टू डे इंग्लिश में भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, इन योर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इवन फॉर योर ग्रामरिकल पर्पस, यानी कि ग्रामर के पर्पस से भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, करते ही हैं बल्कि तो तीनों काम एक ही तीर से यानी कि तीन निशान लग जाएंगे. सो लेट वी स्टार्ट टुडेज वीडियो. टुडेज टॉपिक इज एनीबडी वर्सेस समबडी, or we can say what is the difference between anybody and somebody. In what cases we can use anybody and in what cases we have to use somebody. किस किस केस में हम anybody यूज करेंगे और किस किस केस में हम somebody यूज करेंगे. सो यहां से थोड़ा पीछे में ले जाना चाहूंगा. मैं डिटर्मिनर्स पे ले जाता हूं जहां पर any होता है और एक some होता है. ठीक है, दोनों ही के लिए कुछ चीजें मैं बता दूं. दोनों ही का मीनिंग एक ही होता है, कोई, ठीक है, या कुछ. अब देखिए, आपके नाउन या प्रोनाउन जो है, जो कि क्या है, काउंटेबल है या कि वो अनकाउंटेबल है. सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल है, दोनों ही के लिए एनी का यूज भी करेंगे और सम का यूज भी करेंगे. लेकिन डिफरेंस कहां पर होता है? हमारे पास कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में. अब यहां पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से तो आप छोड़ ही दीजिए. मींस वी नीड नॉट टू कंपेयर दीज बोथ डिटर्मिनर्स ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. यानी कि ये डिटर्मिनर्स हैं, डिटरमाइन करते हैं, और ये इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स है. क्या है? इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स है. इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स मींस जो फिक्स्ड ना हो. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है या नहीं करना है ये तो हमें छोड़ना है, क्योंकि दोनों ही केस में ये यूज हो जाता है. लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें एनी का यूज नहीं करना रहता है. ठीक है, केवल उसमें हमें सम का यूज करना रहता है. लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सम का यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल हम एनी का यूज ही करते हैं. दूसरा, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इन इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यस एनी का यूज करेंगे बिल्कुल आंख बंद करके. इन सम केसेस वी कैन यूज सम, और सम का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तब यूज करेंगे जब हमें आंसर यस में आने के चांसेस रहते हैं. अगर ऐसा लग रहा है कि आंसर यस में आएगा तो ही हम सम का यूज करेंगे. इफ यू आर कंफ्यूज दैट व्हाट विल बी द आंसर यस और नो, तब हम क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करते हैं. तो ये तो हो गई डिटर्मिनर की बात. अब ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम एनी बड़ी एंड सम बड़ी में डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एनीबडी एंड समबडी. अब एनी और सम से आए हैं, लेकिन इनके साथ में BODY बॉडी लग गया है. तो इसका मतलब अब ये डिटर्मिनर से क्या बन गए हैं? ये डिटर्मिनर से ये बन गए हैं प्रोनाउन. क्या बन गए हैं? ये प्रोनाउन. और प्रोनाउन भी कैसे? क्योंकि एनी एंड सम दोनों ही इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स है, तो एनीबडी एंड समबडी दोनों ही क्या हो जाएंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन. मीन्स ऐसे प्रोनाउन जो कि डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट प्रोनाउन. अब हमें क्या करना है? एनीबडी और समबडी दोनों का ही यूज हम कर सकते हैं, लेकिन एनीबडी इज नॉट ए स्पेसिफिक वन. नॉट a specific one. Anybody
में कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं रहती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी यूज एनीबडी मींस वी आर नॉट रेफरिंग समवन और समबडी टू whom we know already or about whom we know something already। कहने का मतलब है कि anybody हम वहां पर यूज करेंगे जो कि किसी एक के लिए यूज होगा, anybody और somebody दोनों ही जो है वो क्या है, सिंगुलर में यूज होंगे। काय में यूज होंगे? इन दोनों को सिंगुलर प्रोनाउन हम कंसिडर करेंगे। anybody हमें उस व्यक्ति के लिए यूज करना है जिसके बारे में हम पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, यानी कि वी आर जस्ट talking about such a person or such a man or woman or boy or girl about whom we know nothing, यानी कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। somebody, when we use somebody means we are referring somebody about whom we know already something। कहने का मतलब है कि somebody का यूज हम वहां करेंगे जहां पर हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पहले से हो। सपोज करिए you are on the gate of a house, आप किसी के घर के सामने हैं। You are asking a question कि क्या कोई घर में है? हम क्या पूछते हैं? क्या कोई घर में है? तो हम क्या बोलेंगे? Is there anybody in the house? अब यहां पर बोस आप anybody भी यूज कर सकते हैं एंड somebody भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर आप somebody भी यूज कर सकते हैं एंड anybody भी यूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू आर सपोजिंग दैट, यदि आप ये मान रहे हैं एंड यू नो ऑलरेडी दैट देयर विल बी नो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, कि आपके सवाल का जवाब कोई नहीं देने वाला है वहां पर, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? एनीबडी का यूज करेंगे। सपोज दैट यू आर नॉकिंग ऑन द गेट एंड यू आर आस्किंग इज देयर एनीबडी इन द हाउस, मींस आप ये मानकर चल रहे हैं कि घर से किसी का भी आंसर हाँ में आने वाला नहीं है। इन द सेम मैनर जहां पर इंटेरोगेटिव में हम यस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं, तो वो कब करते हैं? जब हमें लगता है कि आंसर यस में आने वाला है तो हम सम का यूज करते हैं। जैसे कि डू यू हैव सम मनी, तो हम ये सम मनी क्यों यूज करेंगे? डू यू हैव सम मनी, जस्ट थिंक अबाउट इट। डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो यहां पर आप एनी का भी यूज करते हैं, बट एनी का तब यूज करते हैं व्हेन यू डोंट नो अबाउट व्हाट विल बी द आंसर, मींस आंसर आपका क्या आने वाला है, जब इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? डू यू हैव एनी मनी। बट इफ यू सपोज कि यार कुछ ना कुछ तो आंसर यस में आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप उस केस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज कर लेंगे? सम का यूज कर लेंगे। इन द सेम मैनर एनीबडी का यूज करेंगे व्हेन आंसर इज अनएक्सपेक्टेड, मींस आंसर आपका एक्सपेक्टेड नहीं है तो एनीबडी यूज करेंगे, अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे? समबडी यूज करेंगे। सपोज दैट यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन ड्यूरिंग ए मीटिंग और ड्यूरिंग ए कन्वेंशन और समथिंग समवेयर एल्स। अगर आप कहीं पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एनीबडी ऑफ यू कैन आंसर, आपने बोला एनीबडी कैन आंसर, आपने बोला एनीबडी कैन आंसर, आपने बोला कि एनीबडी कैन आंसर, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी आंसर दे सकता है। आई एम नॉट रेफरिंग ए स्पेसिफिक पर्सन। एनीबडी मैंने यूज किया, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं यहां पर सभी को बोल रहा हूं। किसको बोल रहा हूं? सभी को। एवरीवन हु आर प्रेजेंट देयर, वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट है उनमें से आप पूछ रहे हो कि आप में से कोई भी आंसर दे सकता है, मींस एनी ऑफ यू कैन आंसर, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। आई एम नॉट रेफरिंग ए स्पेसिफिक पर्सन, मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से नहीं पूछ रहा हूं, तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं एनीबडी कैन आंसर, यानी कि आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि somebody कैन आंसर, somebody कैन आंसर, इसका मतलब यह हुआ कि आप में से कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो इसका आंसर जानता है या वो ही इसका आंसर दे सकता है। हियर यू आर हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन। समवन का यूज करके आप क्या कर रहे हो? उस पर्सन की आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, वेरी क्रिस्टल क्लियर। आई मीन टू से नॉट क्लियर, क्लियर तो मैंने अभी कर दिया है, ऐसा क्लियर नहीं हो जाए कि सब कुछ साफ हो जाए।
इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर लाइक दिस. दिख रहा है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. ऐसे ही सपोज मैंने कहा someone heard you. इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने आपको सुन लिया है. Whatever you told, whatever you said, somebody heard you. किसी ने आपको सुन लिया है, किसी ने आपकी बात सुन लिया है. Here I am using someone because मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने कि आपने जो कहा वो सुन लिया. But I am not making clear identity here about the person. मैं उस पर्सन के बारे में नहीं बता रहा हूं. मैंने बोला someone यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसने सुन लिया. सबने तो सुना नहीं होगा, बट आई नो अबाउट दैट पर्सन कि किसी ने आपको सुन लिया. या हम कह सकते हैं कि someone loves you. अब बोला कि कोई आपसे प्यार करता है. ठीक है, कोई आपसे प्यार करता है. तो भैया वो कोई कौन है? ठीक है, एनी तो आप यूज नहीं कर सकते. आपने बोला कि कोई आपसे प्यार करता है, मीन्स ये हुआ कि someone, I know about the person, but here I'm not making his identity clearly. I'm hiding the identity. तो उस केस में आप someone का यूज करेंगे. कहने का मतलब है जब आपको पता हो, स्पेसिफिकली पता हो आपको कि कौन है वो, तो उस केस में आप someone का यूज करिए. इफ यू आर नॉट रेफरिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, जिसके बारे में आप भी नहीं जानते, उसके लिए आप सीधा सा anybody का यूज करेंगे. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कब somebody का यूज करना है, कब anybody का यूज करना है. हियर देयर इज आई मीन टू से हियर नो बाउंडेशन to use somebody and anybody in interrogative, negative और affirmative. affirmative में यूज कर सकते हैं, interrogative में कर सकते हैं, negative में कर सकते हैं. डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर. जैसे कि अगर आपने नेगेटिव में यूज किया somebody को, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे, नॉट लगाओगे. बट इन दोनों को ही हमें कंसिडर क्या करना है? सिंगुलर कंसिडर करना है. इनको प्लूरल प्रोनाउन नहीं मान के चलना है. गॉट इट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो like the channel and subscribe it so that you can get notification of my next video. Wish you best of luck and thanks for watching this video.